कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 39 वैद्य दिलीप गाडगी पुणे। इस कर्म सिद्धांत का और भी एक रूप दिखाई देता है। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, एक श्री एम की किताब है। अंग्रेजी में मूल रूप से, मराठी भी अनुवाद हुआ है उसका। तो उसमें उन्होंने एक अनुभव बताया है। वो हिमालय के किसी क्षेत्र में थे और एक अमेरिका की औरत वहाँ पे आई थी और उसको बड़ी तकलीफ होती रहती थी, पेट में बहुत दर्द होता था और वो उल्टी करती रहती थी। तो इनसे ये देखा नहीं गया, तो उन्होंने जाकर पूछताछ की तो उसने बता दिया कि हाँ, मुझे बहुत एडवांस कैंसर है और जिसके जरिए ये मुझे पीड़ा हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं गुरु से परामर्श कर लूँगा, और अगर वो मानते हैं तो आप एक बार उनके पास आइए और उनसे कुछ सलाह पाइए। तो उसने हाँ कह दी। इन्होंने जाकर उनके जो गुरु महेश्वरानंद जी, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उसको लेके आओ। तो वो उनको लेके आश्रम में पहुंचे। फिर महेश्वरानंद जी ने कुछ योगिक प्रक्रिया उनको बताई, ऐसा ऐसा करो, प्राणायाम करो वगैरह वगैरह। और फिर वो करने के बाद उनकी तकलीफ बहुत कम हो गई, उनको खाना जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम वापस अमेरिका चले जाओ। वो एक्चुअली इसलिए भारत में आई थी और हिमालय की गोद में आई थी कि अभी मुझे प्राण त्यागना है, तो हिमालय की गोद में प्राण त्यागना है। लेकिन वो तो अभी उसको ठीक लग रहा था, तो वो बोली ठीक है, अगर उनका आदेश है तो मैं वापस चली जाती हूँ। तो अमेरिका में गई, फिर से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस हुई, सब प्रकार की जांच हुई और कैंसर का कहीं भी नामो निशाना नहीं था। वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। इस प्रकार से 1 बरस चला गया और फिर सपने में महेश्वरानंद जी उनके आए और उन्होंने पूछा अभी तो तुम ठीक हो, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है? तो बोले हाँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी घर वापसी का समय हो गया, और इतना बोलकर वो सपने से निकल गए। दूसरे दिन इन्होंने श्री एम को खत लिखा कि ऐसे ऐसे महेश्वरानंद जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने तुम्हारा घर वापसी का समय हो गया है, इस प्रकार से कहा। मैं कुछ समझी नहीं इसका मतलब। और ये खत श्री एम को 3-4 महीने के बाद मिला, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई। और फिर उसके भाई ने श्री एम को बताया कि ऐसे उनकी अचानक डेथ हो गई, इस प्रकार से। फिर बाद में ये खत भी मिला, तो ये महेश्वरानंद जी के पास गए और उन्होंने बताया कि आपने ऐसा क्या है इसमें कि एक तो वो इस प्रकार के कैंसर के दुर्धर रोग से मुक्त हुई, 1 बरस तक अच्छी लाइफ उसको मिली, और फिर अचानक इस प्रकार से आयुष खत्म हो जाना और उसका परलोक सुधार जाना, ये क्या चीज़ है? तो महेश्वरानंद जी ने कहा कि उतना ही उसका आयुष था और उसका अगला जन्म भारत में होने वाला है, इस प्रकार से। भी इस प्रकार से भी घटनाएं अगर होती है तो ये हमारे ही पूर्व कर्म का फल है कि जो उस तरीके से परिणत होने वाला था कि उनको इस प्रकार से राहत मिलने वाली थी और वो कैंसर से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाली थी। तो कर्मों का फल दोनों तरीके का हो सकता है। हम ज़्यादातर देखते हैं बुरा कर्म, लेकिन पॉजिटिव इस प्रकार का कर्म, पुण्यकारक कर्म भी हो सकता है और उसके अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। तो अगर चाहिए तो आप ये किताब जाकर पढ़ सकते हैं और ये अनुभव देख सकते हैं।